नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है आज सीवान जिला का अंदर ढाला जो रोड है वहीं पे एक ऐसे डॉक्टर साहब का आगमन हुआ है जो पहले पटना, गोरखपुर, दिल्ली में सेवा दे चुके हैं और सीवान में आकर सेवा देना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि सीवान शहर में देखा गया कि कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जो कि चर्म रोग पे विशेषता के तौर पे वो इलाज कर पाए। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि सीवान शहर के इस क्षेत्र में डॉक्टर साहब का आगमन हो चुका है। डॉक्टर TN प्रसाद जो कि जनरल फिजिशियन है, MBBS है और साथ ही साथ यहाँ पे तमाम बीमारियों का जो असाध्य रोग है उनको वो देखने का काम कर रहे हैं। यानी बात करेंगे क्रोनिक डिजीज जो भी है उसको ये देख रहे हैं। हम जैसे बात कर रहे हैं बाल झड़ने का प्रॉब्लम हो, चर्म रोग हो, सफ़ेद दाग हो और भी कई तरह की बीमारियां हो, वो यहाँ पे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। सर स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो अपने बारे में सर बताएं कि आप यहाँ पे आए हैं सीवान के इस क्षेत्र में, किस किस बीमारी का इलाज कर रहे हैं सर? जो भी असाध्य रोग जैसे कि बाल झड़ने से संबंधित है जी, सफ़ेद दाग है जी, या सोरासिस वगैरह हो गया जी, या पेट से कुछ रिलेटेड हो गए, जी जी, इस तरह से जो भी स्किन डिजीज के जो भी हैं जी जी, वो लगभग मैं प्रयास करता हूँ कि हमारे पास सही हो जाए। हम लोग सर बहुत सारे न्यूज़ चलाते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों का न्यूज़ चलाते हैं, लेकिन हम लोग अभी गोपालगंज में न्यूज़ चलाए थे, मीरगंज में। वहाँ पे एक डॉक्टर थे जो कि मतलब वो कहीं दूसरे शहर से आकर यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट सीवान के भी आसपास क्षेत्र के भी बिलोंग करते हैं, वो लोग कमेंट किए थे। जैसे आंध्र रघुनाथपुर इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग कमेंट किए सीवान में कोई ऐसा डॉक्टर हैं जो कि इस तरह का इलाज करते हैं। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां होती हैं दूर जाने में असमर्थ रहती हैं। तो क्या लग रहा है सर कि जो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक वरदान साबित करेंगे आप? क्योंकि चर्म रोग में, सफ़ेद दाग में आप यहाँ पे इलाज कर रहे हैं, तो सर वाकई में चर्म रोग का जो पेशेंट है उनको किस तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर? क्या इलाज हो सकता है? देखिए ऐसा है कि चर्म रोग के डॉक्टर से मैं ही अकेले नहीं हूँ, हाँ और भी लोग हैं जी, है कि नहीं? हाँ। और वो लोग भी इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं जी जी, लेकिन उनमें से मैं भी एक हूँ जी जो कि मैं प्रयास करता हूँ कि गरीब से गरीब और जो भी व्यक्ति तरह के आए मैं सबका ट्रीटमेंट कर सकूँ। जी, और जो भी गरीब व्यक्ति आते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मैं करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पैसे के गरीब पेशेंट का बिल्कुल फ्री में इलाज करेंगे सर? जी जी। तो यहाँ ये किसी तरह की कोई शुल्क नहीं ली जाती है जी, और मेरा प्रयास यही रहता है हाँ कि उनको ये सुविधा मैं दे सकूँ। सर जैसे सफ़ेद दाग में आपका भी कोई अपना दवा मतलब आपने लॉन्च किया है या कोई बनाया हुआ है? जरूरत के अनुसार हाँ मैं कुछ अपना मेडिसिन हाँ, जो आयुर्वेदिक जैसा भी है जी जी। उसको बना करके उनको देता हूँ। तो मतलब कितने दिन में अगर जो पेशेंट है सफ़ेद दाग से परेशान है, चाहे महिला या औरत या कोई भी जेंट्स हो, कितने दिन में? सफ़ेद दाग है जी या सोरासिस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है जी जी, उसमें अगर प्राइमरी स्टेज का कोई भी चीज़ हो अगर जी, जी। पेशेंट मेरे पास आ जाते हैं जी जी, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं उन्हें हाँ स्वस्थ कर दूँ। जी, लेकिन यदि 75% से ऊपर यदि हो जाता है जी जी, तो उसके लिए तो मेरे समझ से सारे डॉक्टरों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, हाँ। वो नहीं कर पाए। स्टार्टिंग में मतलब जो पेशेंट है अगर उनको लग रहा है तो आ जाए तो ठीक हो जाएगा। प्राइमरी अच्छा, स्टेज के जो भी पेशेंट्स हैं गुप्त रोग का भी सर इलाज करें, जैसे महिलाओं में लिकोरिया, बाजपन या जिस तरह से परेशानी है, पुरुषों में मतलब कमजोरी, मार्दंगी, कमजोरी हो गया या होता है कि उनमें जो है सीमेंट वगैरह जो रहता है उसमें 0% हो जाते हैं, जी जी, काफ़ी कम रहते हैं, जी तो उनके सीमेंट्स के जो भी मतलब उसमें जो कीड़े होते हैं उनके, जी जी, तो उनको भी जो है हम लोग जो है कुछ अपने मेडिसिन के द्वारा हाँ प्रयास करते हैं कि उनकी बढ़ोतरी हो जाए। और उसके लिए भी जो गरीब व्यक्ति रहते हैं जी। उनके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट का सुविधा रखते हैं। यहाँ पे सर जैसे कि बात करेंगे, आप चर्म रोग का इलाज कर ही रहे हैं, साथ ही ब्यूटी केयर सेंटर भी आपने यहाँ पे संचालित कर दिया है। जो महिलाएं जैसे फोड़ा, फुंसी, दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइया इस तरह से परेशान है तो आप यहाँ पे इलाज करेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं के लिए दाग वगैरह हो जाती है, तिल मुहासे वगैरह, कील मुहासे, हाँ तरह तरह के जो दाग काले जैसे हो जाते हैं, जी जी, या फिर मालिक इरिटेशन होता है उन लोगों को, जी जी, उसके चलते, तो उसका भी ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे जो कि ब्यूटी केयर के तहत ही आ जाएगा वो। जी जी। यहाँ पे देखिए हमारी टीम पहुंची है, मैं बात करूंगा डॉक्टर साहब के क्लिनिक में। आपको दिखा दे कि यहाँ पे डॉक्टर TN प्रसाद जो जनरल फिजिशियन है, MBBS है, बाल झड़ने से संबंधित रोग का ठीक यहाँ पे इलाज होगा। पेट, छाती, सफ़ेद दाग, गुप्त रोग एवं चर्म रोग एवं ब्यूटी केयर सेंटर है यहाँ पे। अंदर ढाला
दरोगा सिंह के मकान में नियर अनिल चाय दुकान सिवान बिहार में ये सर बैठ रहे हैं। देखिए जैसे ही ओवर ब्रिज के से उतरेंगे तो डॉक्टर साहब का क्लिनिक यहाँ पे है। आपको बता दें कि डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठ रहे हैं और मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। सर टाइमिंग क्या रहेगा आपका बैठने का सर? टाइमिंग सुबह में 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक। एक सवाल चलते चलते अहम सवाल है सर कि बहुत सारे लोगों को जो मतलब ये रोग हो जाता है, हाँ। सफ़ेद दाग चर्म रोग, बिल्कुल। तो लोग घिन भाव से देखते हैं थोड़ा सा, और लेकिन डॉक्टर जो हैं वो एक सही में भगवान का लोग कहते हैं कि स्वरूप है और आप लोग इलाज करते हैं सर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर जिनको हो चुका है और आप लोग इलाज करते हैं तो छुआछूत का भी ये होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हम लोग इसको नहीं मानते हैं। हाँ क्योंकि हम लोग छू करके ही पेशेंट को देखते हैं हम लोग। हाँ तो हम लोग को क्यों नहीं हो जाता है? हाँ ऐसा नहीं। हाँ लोगों की हीन भावना से दूर करने का लोग प्रयास करते हैं। हाँ बहुत ऐसी रोगे हैं जो कि छूने के तहत उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, हाँ लेकिन कुछ ऐसे रोग हैं हाँ। जो कि थोड़ी सी छूने के बाद उनके इन्फेक्शन हो सकता है। कौन कौन सा सर मैंने रोग है जो छूने से हो सकता है? तो बताइए। जैसे हम लोग हिंदी में कोड़ कहते हैं। कोड़ी कोड़ है? कोड़ कहते हैं हम लोग। कोड़ कोड़ हाँ हाँ जो कि घाव जैसा एक होता है, हाँ जो कि बाँह वगैरह में हो जाता है, हाँ। उंगली में हो जाता है। हाँ। ये सब के लिए थोड़ा सा मतलब छूने से हाँ। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन वैसे रेयर केस में। रेयर केस में। रेयर केस। लेकिन सफेद दाग में चर्म रोग नहीं होता नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल नहीं। सर। ऐसा क्यों होता है? लोग मतलब दिख रहे हैं ये आमतौर पे क्यों होता है? देखिए- खान पान को लेकर सर या किसी देखिए, का? खान पान के लोग तो ऐसा कहते हैं कि हाँ। खान पान से होता है, हाँ लेकिन इन्फेक्शन कब कहाँ से आ जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जी। हाँ इन्फेक्शन कहीं से भी आ सकता है, जी जी किसी क्षेत्र से किसी को लग सकता है, जी जी या फिर खाने पीने में या लीवर के जो खराबी रहती है हाँ। उसके वजह से भी मेरे समझ से हो जाता है। चलिए तो लीवर की जो ये खराबी रहती है जी। उसके तहत भी होता है। लेकिन अब हम सवाल ये है कि सर आप यहाँ पे इलाज कर रहे हैं, जी। अब लोगों को भटकना नहीं होगा। मतलब देखा जाए आंध्र ढला रोड ये जो है, आंध्र ढला जो मतलब ये मोड़ है, जी। यहाँ पे सर पहली बार कोई ऐसा डॉक्टर बैठे हैं जिसमें कि आप आगमन किए हुए हैं, यानी कि इस तरह के रोग को देखना शुरू कर चुके हैं। हाँ। तो लोगों से सर अपील क्या करेंगे सर आप? लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि कम से कम मेरे पास एक बार आवे जी। और मुझे एक सेवा का मौका दें। चलिए बहुत धन्यवाद। इसके लिए पैसा बीच में आड़े उनके नहीं आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं। क्या बात है। देखिए सर ने यहाँ बात जो कह दिया कि अगर कोई पेशेंट ग्रसित है किसी भी असाध्य रोग से, क्रोनिक डिजीज से, तो एक बार अवश्य मिले, पैसा आड़े में नहीं आएगा। यानी पैसे को लेकर चिंतित हैं तो एक बार चले। ये डॉक्टर TN प्रसाद MBBS जनरल फिजिशियन है जो बाल झड़ने से संबंधित रोगों का इलाज कर रहे हैं, साथ ही साथ छाती, पेट, सफ़ेद दाग, गुप्त रोग और चर्म और ब्यूटिशियन क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो सर मतलब आपका समय रहता है मॉर्निंग से 10 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर के हाँ और 2 बजे तक। चलिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।